हाय एवरीवन, मैं हूँ रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ना, आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि इस वीडियो को एंड करने के बाद ना आपकी फेस पे एक छोटी सी स्माइल जरूर आएगी। आज मैं बात करने वाली हूँ एज फैक्टर के बारे में। आजकल के ज़माने के जो यंग जनरेशन के लोग हैं ना, वही अपने आप को बुढ़ा मानने लगे हैं। दिल तो फिर भी छोड़ दो, एज 35 के हैं, 30 के हैं और सोचते हैं कि मैं तो बुढ़ा हो गया। यानी कि लोग ना बहुत ही जल्दी नेगेटिविटी को पकड़ लेते हैं। नेगेटिविटी का मतलब है कि मेरी तो 30 एज हो गई है, या फिर मेरा तो 30 का एज हो गया है, या फिर 40 का एज हो गया है, अब तो मैं बुढ़ा हो गया, अब तो बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, अब तो सेविंग्स के बारे में सोचना होगा, मेरी अब मस्ती करने की उम्र कहाँ, अब तो बच्चों की मस्ती करने की उम्र है, जो बच्चे सिर्फ 1 या 2 साल के। अब तो यार सेविंग्स पे ध्यान दो ताकि बुढ़ापा अच्छे से काट सके। यार आजकल के लोग ना अपने आप को बहुत ही जल्दी बुढ़ा मानने लगे हैं। या मेरे दोस्तों, 30-40 की जो एज होती है वो बुजुर्ग वाली एज नहीं होती। अगर आप जनरेशन वाइज सोचो तो आज की जनरेशन के लड़के लड़कियों को अपने पैरों पे, यानी कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से कंप्लीट करके एक अच्छी सी नौकरी पकड़ने में या फिर अच्छा खासा बिजनेस सेटअप करने में ही 30 साल का कम से कम वक्त लग जाता है। और वही एक एज होता है जहाँ से आपकी ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि उस एज तक पहुँचते पहुँचते आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाते हो और उस एक्सपीरियंस को अपने पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करते हो, और वहीं से ही आपका ग्रोथ चार्ट ऊपर की तरफ उठता है। तो उस एज में आप बुजुर्ग कैसे हो गए, उस एज में आप कैसे बुजुर्ग हो गए, आप मुझे बताओ। उस एज में तो आप शादी करते हो, उस एज में आपके 2 साल की या फिर 3 साल का नन्हा सा बच्चा होता है। उस बच्चे के साथ आपके हंसने खेलने के दिन गुजारने का टाइम होता है। या फिर उसी एज में आपके ज़िंदगी में नए मेहमान आते हैं। वो आपकी वाइफ हो सकती है, वो आपके इन-लॉज हो सकते हैं, वो आपका बच्चा हो सकता है। उसी एज में जो ये 30 से 40 साल का एज होता है, उस एज में आप पैसे अच्छे खासे कमाना शुरू करते हो, अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोच सकते हो, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के बारे में सोच सकते हो। तो उस एज में आप बुजुर्ग कैसे। एक चीज़ मान लो मेरे दोस्तों की ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो आज जी रहे हो वही तुम्हारी ज़िंदगी है। कल क्या होगा तुम्हें भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। पता है, इस जनरेशन में एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो है हर चीज़ का बड़े आसानी से हासिल कर पाना। कैसे? पहले के ज़माने के लोग दूर पैदल चल जाते थे थोड़ी सी ज़िंदगी जीने के लिए। आज तो आपको बाइक से आप जा लो तो 5 मिनट का टाइम लगता है किसी भी पास की डिस्को में जाने के लिए, किसी भी पास में रेस्टोरेंट में जाने के लिए, अपने पार्टनर के साथ एक कैंडल लाइट डिनर करने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए। कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल है तुम्हारे पास, कितनी सारी चीज़ें हैं। बुक लाइब्रेरी, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल है। लाइब्रेरी ना जाओ, फ़ोन आपके पास अवेलेबल है, लैपटॉप अवेलेबल है, पीसी अवेलेबल है। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, इंटरनेट तुम्हारे पास है। घर बैठो, घर से बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, बट अपने आप को बुजुर्ग मत मानो यार। अभी भी तुम्हारा खून उतना ही गर्म है जो एक 25 साल के जवान लड़के का। तो फिर तुम्हें और उसमें क्या फ़र्क है। बट ये सब हम करेंगे कैसे? ये सारी चीज़ें बोलना बड़ा आसान है, हम करेंगे कैसे? कुछ टिप्स बताती हूँ, हो सकता है कि ये आपके काम का। ये सबसे पहले जो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है वो है सोच को कैसे बदलें। पॉइंट नंबर 1, कभी भी दूसरों के बातों पे ध्यान मत दो। ये सबसे पहला रूल होता है। एक मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा जो भांजा है, सबसे बड़ा भांजा है, वो लगभग मेरे ही उम्र का है। उसकी 4 महीने बाद शादी है। और मेरी अपनी ही बहन का जो दूल्हा है, जिसकी इसी मंथ में शादी है 28 तारीख को, वो मेरे से कम 8 साल का बड़ा है। और वो मुझे इज्जत देने के लिए कोई दीदी बुलाएगा, कोई मामी बुलाएगा, किसी की तो नानी तक बन चुकी हूँ इस एज पे, जबकि मैं सिर्फ 26 की। तो आप खुद सोचो कि मैं बुजुर्ग बन गई, पर वो मुझे तो आंटी कह के बुलाएंगे। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। कोई आपको आंटी बुलाता है, कोई आपको अंकल बुलाता है, कोई आपको मामा मामी नाना नानी बहुत सी चीज़ें बुलाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के बुलाने से तुम्हारा बुढ़ापा आ गया। अगर आपको कुछ बुलाता है ना, उसके पीछे कुछ वजह तो ज़रूर होगी। पहली वजह, वो आपको इज्जत देना चाहते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि कोई अगर हमसे थोड़ा सा बड़ा हो जाता ना, तो हम उसे दादा दीदी कह के बुलाते हैं, या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा हो गए हमसे बड़े तो हम उसे अंकल आंटी बुलाते हैं। तो अंकल आंटी बुलाने का ये मतलब नहीं है कि हम बुजुर्ग हो गए।
वो हमें इज्जत देना चाहते हैं, इसीलिए बुलाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करो। लोग मान लेते हैं कि मुझे अंकल बुला लिया या फिर आंटी बुला लिया, अब तो हाय जाएगा, मैं तो बुजुर्ग हो गई या फिर मैं तो बुजुर्ग हो गया। कुछ लोग होते हैं पता है, जो आपको चिढ़ाने के लिए आपको उल्टे सीधे नाम से या फिर उल्टे सीधे बोल से आपको बुलाते हैं। हो सकता है कि आपने ऐसे लड़की से शादी की या फिर आपने ऐसे लड़के से शादी की जिसको देख के लोग जल रहे हैं। हो सकता है कि आपको अच्छा पार्टनर मिल गया हो जिससे लोगों को जलन हो रही है। हो सकता है कि आपने अच्छा खासा बिजनेस रन कर लिया हो या फिर आपने अच्छा खासा कोई जॉब आपको मिल गया हो तो लोग आपसे जल रहे हैं ना। तो वो ना मस्ती मजाक में आपका मजाक उड़ाने के लिए, आपको चिढ़ाने के लिए, आपको गुस्सा दिलाने के लिए, बातों से इंसल्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बोल देंगे। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो बोल दिया तो हम, जब एक कहावत है ना कि जब हाथी चलते हैं तो चारों ओर से बहुत कुत्ते भौंकते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हाथी को फर्क पड़ जाएगा। तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी कुछ भी कहे, भगवान ने दोनों कान दिए हैं, यहाँ से डालो यहाँ से निकाल दो, देखना आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। इसी पॉइंट पे एक दूसरी बात बताती हूँ। वो दूसरी बात ये है कि अपने आप को फिट रखो भाई। आप 20 के हो या फिर आप 25 के हो और आप दिखते हो 40 के 50 के, इसका मतलब आपकी फिटनेस लेवल बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। आप अपने एज से बाहर जा चुके हो, 25 के हो, दिखते हो 50 के, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं पता है जो 50 के हैं पर दिखते हैं 30-35 के। मतलब क्या, वो अपने फिटनेस लेवल को मेंटेन करते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं। जंक फूड वगैरह बहुत ज़्यादा मत खाओ यार। एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि हर दिन हर रोज़ बाहर का खाना खाओ। अपने आप को फिट रखो, एक्सरसाइज वगैरह करो, योगा वगैरह करो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं है, आधा घंटा सुबह उठ के मतलब कि वॉक पे चले जाओ, 1 घंटा वॉक करके चले जाओ। माइंड फ्री रहेगा, बॉडी भी रिलैक्स रहेगी और इसका रिफ्लेक्शन आपके फेस पे दिखेगा। और जाहिर सी बात है फिर आपको कोई अंकल या फिर आंटी नहीं बुलाएगा। बट बहुत से लोगों के ना बॉडी में काफ़ी चेंजेस होता है। लाइक बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम उम्र में वो उनमें टकलापन आ जाता है। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिनको झुर्री आ जाती है। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिनको पिंपल बहुत ज़्यादा आ जाता है या फिर तुन बहुत ज़्यादा निकल आता है, बहुत मोटी हो जाती है या फिर बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं। मतलब एज कितना है, कैसा है, ये ना फिर रिकॉग्नाइज करना या फिर समझना, सोचना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना कि आप बिल्कुल फिट एंड फाइन नहीं दिखते। इसकी वजह से भी काफ़ी लोग आपको चिढ़ाते हैं। आप या तो इसको पॉजिटिवली लो या फिर नेगेटिवली लो। देखो, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, इसमें आपकी तो गलती नहीं है। या तो आप बहुत ज़्यादा अपने वेट को लूज़ कर लो, 20-25 किलो लूज़ कर लो, या फिर लोगों को इग्नोर करो। लोग आपको चिढ़ाने के लिए कुछ भी कहेंगे, यार तुम तो बुजुर्ग बन गए हो, यार तुम्हारा टकलापन आ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके सफ़ेद बाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बहुत ही कम उम्र से हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं पता है कि जो बहुत कम उम्र में उनके बाल बहुत सफ़ेद हो जाते हैं। ये तो ये फास्ट फॉरवर्ड लाइफ का एक रिफ्लेक्शन है, एक असर है जो हो रहा है, सब लड़के लड़कियों में ही हो रहा है। बहुत ही कम उम्र में ही उनके बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या वो बुजुर्ग बन जा रहे हैं? या तो इग्नोर करो। लोग बोलते हैं बोलने दो, इसको ट्रेंड बनाओ। आप बहुत से सेलिब्रिटीज़ को देखोगे जो बिल्कुल भी एकदम पूरा गंजे हो गए हैं, बाल पूरे उठा दिए हैं और वही वो ट्रेंड है। आज के जनरेशन का ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है और वो है कि कोई कुछ भी करो, सलवार कमीज एक कलर का, ओढ़नी एक कलर का, वही ट्रेंड है। इसका मतलब है कि कुछ भी तुम करते हो ना, अगर तुम कैरी करते हो कंफर्टेबली तो वही तुम्हारे लिए ट्रेंड बन जाता है। तो इसके बारे में सोचो, इतना ज़्यादा ध्यान मत दो। लड़की अगर चाहे ना तो वो 60 एज तक अपने आप को फिट रख सकते हैं, ठीक वैसे जो 25 साल का 20 साल का लड़का रख सकता है। और एक लड़की तब तक अपने आप को फिट रख सकती है जब तक वो मेनोपॉज के एज में ना चले जाए। क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी जल्दी उनकी एजिंग आ जाती है लड़कों के मुकाबले। तो आप अगर अपने आप को फिट रखते हो, जो भी आप हो, जैसे भी आप हो, अपने आप को पॉजिटिवली रखो ना, तो ये जो थिंकिंग है ना कि मैं बुजुर्ग बन गया हूँ, अब मेरी तो एज चली गई है, मस्ती की एज चली गई है। डिस्को में जाते हो तो देखते हो कि पास में ही एक हैंडसम सा लड़का खड़ा हुआ है, कितना गोरा चिट्टा, कितना खूबसूरत, बाल पे जेल वेल लगा के, तो एम्बैरस फील कर रहे हो यार कि मैं तो इस जगह के लायक ही नहीं हूँ। अरे क्या हो गया, वो डिस्को क्या उसके अंकल ने उसको गिफ्ट में दिया है या पापा ने उसको गिफ्ट में दिया है? नहीं ना, वहाँ सब जा सकते हैं। या फिर कहीं आप कोई पार्क में गए हो जहाँ पे आप अपनी वाइफ को लेके गए हो और पास में ही देख रहे हो कोई यंग लड़का लड़की बैठी हुई है, तो आप सोच रहे हो कि यार ये मेरे लिए नहीं है। क्यों?
वो तो सबके लिए है। दिल जवान होना चाहिए, सोच जवान होनी चाहिए, बॉडी अपने आप जवान हो जाती है यार। 30-40 की उम्र कोई बुजुर्ग होने वाली एज ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक गोल के बाद दूसरा गोल सेट नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिलना था, मिल गया, मुझे शादी करनी थी, शादी कर ली, मेरा बिजनेस ग्रो करना था, हो गया, बस। और उसके बाद उनको कोई पर्पस नहीं मिलता कि वो अपनी लाइफ को जी सके, अपने लाइफ को एंजॉय कर सके। और इसी वजह से ना थोड़ी बोरियत आ जाती है और इसके साथ साथ ये सोच भी आ जाती है। अपने गोल्स को बार बार रिपीट करो। एक गोल्स अचीव कर लिया, दूसरा बनाओ, दूसरा अचीव कर लिया तो तीसरा बनाओ। इससे क्या होगा, तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और एक चीज़ का मैं बात कहूँ ना, दुनिया को दिखो यार, लोगों से मिलो यार, घर से बाहर निकलो, वर्ल्ड टूर करो। वर्ल्ड टूर ना सही, इंडिया का टूर करो। अगर इंडिया में हो तो इंडिया का टूर करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, लोगों से मिलो, लोगों से कनेक्शन बढ़ाओ, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ। तो तुम खुद देखोगे यार, 30-40 की उम्र तो वही उम्र होती है जब तुम अपने आप को भरपूर जी सकते हो। तुम्हारे पास तब पैसा होता है, गाड़ी होती है, लग्जरी होती है, वाइफ होती है या फिर पार्टनर होता है। तो किसी एक पार्टनर के बिना ना लाइफ एंजॉय नहीं की जा सकती। ये तो मैं पर्सनली मानती हूँ, चाहे वो आपका दोस्त हो या फिर आपकी वाइफ हो या फिर आपका पार्टनर हो, कोई भी हो। उसके अलावा ज़िंदगी अच्छे से जी नहीं जाती। तो वही एज परफेक्ट एज होता है जिस टाइम पे आपको मतलब कि एक सिचुएशन ऐसी होगी जब थोड़ा बहुत आप रिलैक्स होते हो ना, क्योंकि ज़िंदगी पूरी तरीके से जीने के लिए ना थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़रूरी है। और उस एज में ना आपकी लाइफ और आपका जो लाइफस्टाइल थोड़ा सा सेट हो जाता है। और माइंड सेट ऐसा करो ना कि हाँ, इसी एज में आपको अपने ड्रीम्स जीने हैं, इसी एज में आपको सपनों को पूरा करना है यार। तो तुम्हारी हॉबी है, उसको इसी एज में फुलफिल करो, उसी एज में जियो, अपनी हॉबी में जियो। खुद देखोगे ना कि दिल फिर ना 25-65 की उम्र में भी सोचोगे यार मैं तो सिर्फ 30 का हूँ। पॉइंट नंबर 4, हमेशा लंबी उम्र की प्रार्थना करें। मुझे 60 साल तक नहीं, मुझे 100 साल तक जीना है, वही फिट में। और अगर तुम 100 साल की जीने की तमन्ना रखते हो ना, तो 100 साल तक उम्र जीने के लिए तुम्हें कोई ना कोई पर्पस तो चाहिए ना, और वही तुम्हें आगे बढ़ा के लेके जाएगी। एक लास्ट पॉइंट बताऊंगी जो कि लिस्ट में तो नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी लूज मत करना। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लाइफ में बहुत सारे अप्स डाउन होंगे। मेरी सिर्फ और सिर्फ 25 साल की उम्र में 3 ऑपरेशन हुए और एक तो इतना सीरियस था कि मेरी जान तक जा सकती थी। और आज मैं इस कंडीशन में हूँ कि बहुत हेवी वर्क करने में मुझे काफ़ी तकलीफ होती है, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। मैंने बहुत हार्ड वर्क मैं नहीं कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा जर्नी नहीं कर पाऊँगी, इसी वजह से मैंने सिंगिंग करियर को छोड़ दिया। और आज मैं यूट्यूब में बिज़ी हूँ या फिर अपने पर्सनल लाइफ में किसी और चीज़ में बिज़ी हूँ। मैंने इंजॉय करना नहीं छोड़ा। मैंने ये नहीं सोचा कि यार मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैंने पर्पस ढूंढ लिया, एक नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही। तुम्हें भी वही करना है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी लूज नहीं करना है। ज़िंदगी में अप्स डाउन होंगे, पॉजिटिविटी दोनों ही तुम्हारे लाइफ में आएगी। दोनों को एक्सेप्ट करो और भर के जियो, फिर तुम खुद देखोगे कि बुजुर्ग वाली सोच कहीं आपकी डिक्शनरी में नहीं रहेगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।